हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनएस स्टडी। आई होप कि आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। अगर बच्चों आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करके हमसे कोई भी डाउट क्लियर कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड हो। ठीक है, और आप हमसे असाइनमेंट, टीएमए या फिर सैम्पल क्वेश्चन पेपर ये सब भी ले सकते हैं। ठीक है, तो विदाउट टाइम वेस्टिंग वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करिएगा बच्चों। इससे हमें बहुत ही सपोर्ट मिलता है आप सभी बच्चों का, और हमें भी मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो आज हम चैप्टर 3 इतिहास का पढ़ने जा रहे हैं, यानी हिस्ट्री का। ये पार्ट 3 है। मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है अपने चैनल पे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ठीक है, आप हमारे चैनल में प्लेलिस्ट में सर्च करके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना के बारे में। नगर योजना बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप ध्यान से ज़रूर पढ़िएगा। हड़प्पा नगर योजना ग्रिड आधारित थी, जिसमें सड़कें और नालियाँ एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं, जिससे शहर आयताकार में विभाजित था। बच्चों, मैं आपको एक नोट्स के ज़रिए समझा रही हूँ। ये नोट्स मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में बनाए हैं, ताकि आपको ईज़िली एक एक शब्द आपको अच्छे से समझ में आए, और आप इसी तरीके से आप अपने एग्ज़ाम में भी लिखेंगे तो आपको पक्का फुल मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, ये योजना वृद्ध का मतलब होता है बच्चों, अगर हम किसी भी मकान को या अपने घर को बनाते हैं तो उससे पहले हम उस मकान का स्ट्रक्चर, यानी हम उस मकान को कैसे बनाना है, कहाँ किचन रखना है, कहाँ बाथरूम, इसका स्ट्रक्चर योजना बनाते हैं। देन उसके बाद हम कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे ही ये जो उस टाइम की नगर योजना थी, वो योजना वृद्धि यानी योजना बना के उस तरीके से बनाई गई थी, और इसमें जल निकासी प्रणाली भी शामिल थी। जल निकासी प्रणाली का अर्थ है बच्चों, जैसे कि सड़कों के बगल में कोनों पे नालियाँ जो होती हैं ना, जिससे बरसात का पानी या कोई भी पानी इकट्ठा ना हो सड़कों पर, इसलिए नालियाँ बनाई जाती हैं, जिसे हम कहते हैं जल निकासी प्रणाली। आगे पढ़ते हैं बच्चों। सड़कें उत्तर दक्षिण और पूर्व से पश्चिम दिशा में चलती थी। नगरों, गलियों, मकानों के ढांचों, ईंटों के आकार और नालियों इत्यादि की योजना में एक रूपता दिखाई देती है। एक रूपता का अर्थ होता है बच्चों की एक समान वो सारी चीज़ें दिखाई देती थीं, यानी अधिकतर गलियां एक जैसी दिखाई देती थीं, अधिकतर मकान एक जैसे दिखाई देते थे, और ईंटों का आकार तो लगभग सेम ही होता है। ठीक है, सभी मुख्य स्थलों को कौन कौन से मुख्य स्थल हैं बच्चों? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कलिंगन। ठीक है, तो इन सभी स्थानों को 2 भागों में विभाजित किया गया था। ठीक है, जैसे एक पश्चिमी भाग और एक पूर्वी भाग। पश्चिमी की ओर ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ किला था, और पूर्वी भाग में आबादी के पूर्वी भाग में बना निचला किला, जिसमें निचले नगर में आम लोग रहते थे। किले में बड़े बड़े ढांचे बने हुए थे, जो शायद शासकीय, यानी उस टाइम में जो राजा था, जो शासक करता था, और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए थे, ऐसा अनुमान लगाया गया है। रिहायशी भवन निचले नगर में बने हुए थे। गलियां और सड़कों की बातें करते हैं। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं, जिससे शहर और रिहायशी खंड बांट जाएं। ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं घर और मकान किस प्रकार के थे उस टाइम। अधिकांश घर भट्टी पर पकी ईंटों से बने थे, और इनमें कई कमरे भी थे, और एक चौकोर आंगन भी था। आपको पता है ना बच्चों की हड़प्पा सिविलाइजेशन जो थी वो बहुत ही प्राचीन सभ्यता है। ठीक है, आज से 3500 साल पहले की सभ्यता। ठीक है, उस टाइम की ये टेक्नोलॉजी लोग अपनाते थे। घरों में निजी कुएं भी थे, रसोई घर तथा स्नानगार का अर्थ होता है बच्चों की एक बाथरूम के चबूतरे भी होते थे। धनी लोग बड़े घरों में रहते थे, जबकि निर्धन यानी जो गरीब लोग थे वो एक कमरे के या फिर बैरकों में रहते थे। यहाँ की व्यवस्था बहुत ही व्यवस्थित और विकसित थी। अब बात करते हैं बच्चों, नालियाँ किस प्रकार की थी। हर गलियों में नालियाँ थी, जिनमें नियमित अंतराल पर गलियों के किनारे बनाया जाता था। ये नालियाँ नरमुखों यानी जो मेन होल्स थी वहाँ पर पत्थर की सिल्लियों से ढकी होती थी। अब बात करते हैं यहाँ के लोगों को सफाई विज्ञान की भी अच्छी जानकारी थी।
ठीक है। हड़प्पा के नगरों के कुछ मुख्य ढांचों के अवशेष कौन कौन से हैं, जैसे मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानगार जैसे कि उस टाइम का स्विमिंग पूल, ठीक है, एक बहुत ही प्रमुख स्थल है जिसके चारों ओर बरामदे बने हैं। आप अपने मन में इमेजिन करो एक स्विमिंग पूल का, ठीक है, तो उसके चारों ओर बरामदे बने होते हैं और उस टाइम में भी चारों बरामदे बने हुए थे। उत्तर और दक्षिणी छोर पर सीढ़ियाँ बनी हुई थी, यानी उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा पर एक सीढ़ियाँ बनी हुई थी जिससे उतरने और चढ़ने में आसानी हो। स्नानगार के फर्श पर बिटुमन कोयले का पलस्तर किया गया था ताकि पानी का रिसाव ना हो, यानी लीकेज की प्रॉब्लम ना हो। एक कमरा साथ ही पानी की आपूर्ति के लिए था तथा पानी के निकासी के लिए नालियाँ भी बनी हुई थीं। स्नानगार के चारों किनारों पर कमरे बने हुए थे जो शायद कपड़े बदलने के लिए काम आते हों। विद्वानों के अनुसार शायद विशाल स्नानगार धार्मिक क्रियाओं के स्नान के लिए उपयोग में लाया जाता होगा। अब बात करते हैं बच्चों अन्न भंडारण, यानी उस टाइम का ग्रेन स्टोरेज। विशाल स्नानगार के पश्चिम की ओर, यानी जहाँ पे स्नानगार बना हुआ था उसी के जस्ट पश्चिम दिशा की ओर अन्न भंडारण यानी एक ग्रेन स्टोरेज भी बना हुआ था, ठीक है। वहाँ पे क्या मिला है, एक धान्य कोठार स्थित थी। इसमें अन्न के भंडारण के लिए, यानी जो अन्न उगाए जाते थे, फसल होती थी, उनके भंडारण के लिए कई चौकोर खंड बने हुए थे। हड़प्पा में भी एक कोठार मिला। इसमें ईंटों से बने गोल चबूतरों की पंक्ति हैं जो शायद अन्न की कुटाई के लिए उपयोग में लाई जाती होंगी, क्योंकि यहाँ गेहूँ और जौ के भूसे भी मिले हैं। आई होप बच्चों कि आपको सब समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स में या फिर मुझे पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो लोथल के बारे में अब पढ़ते हैं। पहला तो हमने पढ़ लिया मोहनजोदड़ो का प्रमुख स्नानगार। अब हम सेकंड जो स्थल है, प्रमुख स्थल हैं ये सारे, ठीक है। सेकंड आता है लोथल। लोथल में क्या है, आपको 2-4 नाम है अच्छे से याद रखना है, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। इस चैप्टर की मैं गारंटी लेती हूँ कि आपको बुक पढ़ने की नीड ही नहीं पड़ेगी बच्चों, आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे सिर्फ इस इजी नोट से। आप चाहें तो अपने कॉपी पेन उठा के ये नोट्स भी बना सकते हैं, बहुत इजी नोट्स हैं ये, ओके। तो लोथल में ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जिसे गोदीबाड़ा माना जाता है। लोथल में क्या मिला है बच्चों, एक गोदीबाड़ा मिला है जहाँ जहाज़ों के लंगर डाले जाते होंगे और माल को चढ़ाने उतारने में काम आता होगा। लोथल हड़प्पा के लोगों के लिए एक प्रमुख बंदरगाह और एक व्यापारिक केंद्र था। क्या था, अगर ये क्वेश्चन आ गया, लोथल हड़प्पा के लोगों के लिए एक प्रमुख बंदरगाह था और एक व्यापारिक केंद्र भी था। अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको देती हूँ, आप अनुमान लगाइए कि आपको ये क्वेश्चंस के आंसर आते हैं। हड़प्पा के नगरों के किलों का निर्माण किस दिशा में होता है, सोचिए। अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। घरों को बनाने के लिए किस प्रकार की ईंटों का उपयोग होता था। बच्चों अगर आपको आता है तो आप फटाफट कमेंट करो, तभी तो आपको हमको पता चलेगा कि कितने बच्चे पढ़ते हैं और कितने बच्चे मेरी वीडियो को लाइक भी करते हैं। विशाल स्नानगार की खोज कहाँ पर हुई थी। ये 3 क्वेश्चंस हैं एंड एक क्वेश्चंस मैं आपको और देती हूँ, लोथल में पाए गए प्रमुख भवन के ढांचों का नाम बताएं, ठीक है। इन क्वेश्चंस के आंसर जल्दी जल्दी कमेंट्स में लिखिए, जिन भी बच्चों को आता है। आप कुछ तो माइंड लगाइए, ये क्वेश्चंस जितने भी मैंने दिए ये सभी मैंने पढ़ा दिए हैं, ठीक है, उसी से रिलेटेड हैं और ये बहुत ही ईजी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक क्रियाकलाप कैसी थी, यानी आर्थिक स्थिति कैसी थी। सबसे पहले आर्थिक क्रियाकलाप में आपकी आ जाती है कृषि, उद्योग और शिल्प, और लास्ट में आता है आपका व्यापार, ठीक है। तीनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, आप ध्यान रखें तो कृषि से जैसे खेती करते हैं तो उद्योग और शिल्प में कुछ काम आते हैं। ये लास्ट स्टेज होता है व्यापार का, ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं हड़प्पा सभ्यता की समृद्धि इसकी फली फूली विकसित आर्थिक गतिविधियों पर आधारित थी, जैसे कृषि, कला और व्यापार। मान लीजिए आपने कोई फसल उगाई, ठीक है,
उसके बाद से नेक्स्ट स्टेप जाता है, अगर वो कला की चीज़ है यानी आपके आर्ट की चीज़ है तो आप आर्ट करेंगे। उसके बाद आप उसको व्यापार करेंगे यानी उसको बेचेंगे। ठीक है। कृषि फर्स्ट पढ़ते हैं। सिंधु नदी की भूमि अधिक उपजाऊ थी जो कृषि उपज में अपना भारी योगदान दिया। इससे हड़प्पा के लोगों को आंतरिक तथा बाह्य दोनों स्तर पर उद्योग को विकसित करने में सहायता मिला। कृषि के साथ साथ ये लोग पशुपालन भी करते थे जो इनकी अर्थव्यवस्था का आधार था। यानी उन्होंने अपने को बढ़ाने की, विकसित करने की फुल प्रयास किया था। कृषि के कामों में औजारों की स्पष्टता साक्ष्य नहीं है, परंतु कलिंगन में खेत में हल्के चिन्ह मिले हैं। ओके, जो मोहनजोदड़ो, लोथल, हड़प्पा के कोठार, अन्न भंडारण में काम आते थे। आज के लिए बच्चों इतना ही। आगे का जो टॉपिक है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करवाऊंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।